दुनिया के 5 बड़े देशों रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स ने अफ़गानिस्तान को लेकर चिंता जताई है। ब्रिक्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का स्टैंड दो टूक प्रस्तुत किया और आतंकवाद के खिलाफ एक कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। ब्रिक्स देशों ने इस कार्य योजना पर मुहर भी लगा दी है। संयुक्त घोषणा पत्र में यह बात कही गई है कि अफ़गानिस्तान आतंक की एक और पनाहगाह न बने। बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अफ़गानिस्तान के हालात पर सीधे तौर पर जिक्र किया। आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और वैश्विक स्तर पर और गहरे सहयोग की भी बात है। यह भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान को नशा उत्पादकों के कारोबार का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा। वहां अफ़गानी महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के लिए कदम उठाए जाएंगे। ब्रिक्स बैठक में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कार्य योजना पर सहमति की मुहर लगी है, उससे स्पष्ट है कि वैश्विक शक्तियां भारत की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रुख भारतीय भावनाओं के अनुकूल रहा। एक तरफ उन्होंने अफ़गानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि वहाँ जो कुछ हो चुका है उसे सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर प्रयास करने होंगे। चीन के राष्ट्रपति ने भी सहयोग पर सहमति जताई। मोदी सरकार ने दुनिया की दो शक्तियों रूस और अमेरिका के सामने अपनी बात खुलकर रख दी है। सरकार दोनों देशों के साथ स्वतंत्र रुख लेकर चल रही है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव जनरल पत्रुशेव से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का लगातार अमेरिका से संपर्क बना हुआ है। रूस हमारा गहरा मित्र रहा है और वह भारतीय भावनाओं को समझता है। आज़ादी के बाद से ही भारत के विकास में सोवियत संघ की बड़ी भूमिका रही है। जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी, रूस हमारे साथ खड़ा रहा। भारत और रूस के संबंधों को उसी स्तर पर लाया जाना ज़रूरी है जैसे पहले कभी थे, और सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्षों से विभिन्न कारणों से संबंध बाधित भी हुए थे। इसीलिए भारत मानता है कि रूस हमारा सभी मौसमों का दोस्त है। रिश्तों में ठहराव के बावजूद रूस ने चीन से हमारी तनातनी के दौर में हमें सामरिक सहायता दी, जबकि चीन के साथ रूस के बड़े अच्छे संबंध हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम और कुछ अन्य उपकरणों की आपूर्ति पर चीन को भी एतराज़ था, पर रूस ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अमेरिका ने भी बहुत दबाव बनाने की कोशिश की थी। पाबंदियां लगाने की चेतावनी भी दी गई थी, परंतु भारत भी टस से मस नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि अफ़गानिस्तान में भारत के हित कैसे सुरक्षित रहें। अफ़गानिस्तान का मसला काफ़ी उलझा हुआ है, क्योंकि रूस और चीन अपने अपने हित साध रहे हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से दहशतगर्द की भूमिका में है। अफ़गानिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, वह हालात को सुलगा रहा है। तालिबान की टेकर कैबिनेट बन चुकी है। यह कैबिनेट पाकिस्तान के हस्तक्षेप से बनी है। अफ़गानिस्तान में जो घटनाक्रम जारी है, उससे एशिया क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आतंकी हमले की टेकर कैबिनेट का मंसूबा होगा। कुछ मौलानाओं को प्रलय सुनाई देने लगा है कि अफ़गानिस्तान को फ़तह करने के बाद अब ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सऊदी अरब को फ़तह करना है। रूस का भी मानना है कि अफ़गानिस्तान का आतंक
भारत और रूस पहुंच सकता है। चीन को भी अपनी चिंताएं हैं। रूस ने भी नई तालिबान सरकार को मान्यता देने के संबंध में कुछ नहीं कहा है। रूस और चीन भी नहीं चाहेंगे कि एशिया में तनातनी और अस्थिरता का माहौल बने। भारत को चाहिए कि रूस को अफ़गानिस्तान के मामले में भरोसे में लिया जाए। भारत और रूस का सहयोग बढ़ेगा तो वह चीन को भी समझा सकता है। भारत सभी पहलों को समावेशी दृष्टि से देखता है कि रूस से भी हमारे संबंध अच्छे रहें और अमेरिका से भी। अगर अफ़गानिस्तान के मामले में दुनिया एकजुट नहीं हुई तो फिर भयंकर परिणाम होंगे। ब्रिक्स बैठक का संदेश तो सकारात्मक है। देखना होगा कि व्यवहारिक स्तर पर क्या किया जाता है। वैसे उम्मीद कम ही है कि तालिबान की टेरर कैबिनेट देश चला पाएगी, क्योंकि वहाँ भी बहुत से समूह आपस में उलझ गए हैं। पैरा चेंज। भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। गोवा राज्य की राजधानी के पास एक रिजॉर्ट में आयोजित भारतीय युवा कांग्रेस की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन इस प्रस्ताव को अपनाया गया। बैठक की अध्यक्षता IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास प्रभारी और ICC के संयुक्त सचिव कृष्णा ने की। पार्टी के अगले अध्यक्ष के बारे में कांग्रेस नेताओं के बीच राय तेजी से विभाजित है। बड़ी संख्या में नेता राहुल गांधी के अगले प्रमुख बनने के पक्ष में हैं। हालांकि वरिष्ठ नेताओं का एक समूह चुनाव का आह्वान कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में G23 नेताओं का समूह पार्टी के भीतर सुधार की मांग कर रहा है और बदलाव के लिए अपने आह्वान को दोहरा रहा है। संभावना है कि उनकी उम्मीदों को उसी के अनुसार पूरा किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि G23 नेता राहुल गांधी के खिलाफ आम सहमति का उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं और CWC सदस्य के लिए चुनाव भी लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए कमर कस रहा है और राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि लोग पार्टी को वोट देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए उपचुनाव निकट भविष्य में निर्धारित है।